समय, जिसे इंसान कभी समझ नहीं पाया, जिसे देवताओं ने नियम बनाया और राक्षसों ने तोड़ने की कोशिश की। लेकिन अगर समय ही बिखर जाए तो क्या बचेगा? अनगिनत जन्मों के बोझ तले समुद्र के बीच खड़े उस लाइट हाउस पर हिमांशु घुटनों के बल बैठा था। उसकी आंखों के सामने उसके ही अतीत के हजारों चेहरे थे, कभी योद्धा, कभी सन्यासी, कभी बलिदान, कभी विश्वासघात। हर जन्म एक अंत और हर अंत एक नया जन्म। और तभी समय रुक गया। बारिश की बूंदें थम गईं, हवा ने सांस लेना छोड़ दिया। उस शून्य में एक स्वर गूंजा जो सृष्टि जितना पुराना था। हिमांशु, तू समय का बंदी नहीं है, तू उसका रक्षक है। भगवान शिव, समय चक्र के स्वामी, स्वयं उसके सामने खड़े थे। उसी क्षण काल चक्र ने हिमांशु को चुन लिया। अब वो केवल अतीत और भविष्य को देख नहीं सकता था, वो उन्हें प्रभावित भी कर सकता था। वो इंसान नहीं रहा, वो बन चुका था काल चक्र का संरक्षक। लेकिन जब संतुलन बदलता है तो अराजकता जागती है। धरती के गर्भ में, पाताल की गहराइयों में एक तपस्वी राक्षस ने आंखें खोलीं। काल नेमी। हजारों वर्षों की तपस्या सिर्फ एक उद्देश्य के लिए, काल के नियम को तोड़ना। उसने वरदान पाया था ब्रह्मांड को समय चक्र से मुक्त करने का, और उसकी कीमत थी पूरी सृष्टि। जैसे ही कालनेमी जागा, दुनिया बदलने लगी। कहीं समय दौड़ने लगा, कहीं थम गया। लोग पल भर में बूढ़े हो गए, बच्चे शिशु बन गए, घड़ियां उल्टी चलने लगीं और जीवन अपनी दिशा भूल गया। ये केवल विनाश नहीं था, ये था काल श्राप। हिमांशु ने ध्यान लगाया, समय की परतें खुलीं और उसने देख लिया सब कुछ शुरू हुआ था उस प्राचीन मंदिर से जहां पाताल का द्वार खुलता था। ओम कालाय नमः। धरती फटी और हिमांशु पाताल की ओर उतर गया। पाताल लोक, जहां समय सीधा नहीं बहता, जहां अतीत और भविष्य टकराते हैं, वहां कालनेमी उसका इंतजार कर रहा था। महाकाल का सेवक, क्या तू सच में सोचता है कि संतुलन बचा पाएगा? उसने अराजकता का चक्र उठाया और समय को मोड़ दिया। हजारों संभावनाएं, हजारों भविष्य, लेकिन हिमांशु नहीं डगमगाया। मैं समय नहीं हूं, मैं उसका संतुलन हूं। काल चक्र और अराजकता चक्र टकराए, पाताल कांप रहा, सृष्टि थर्रा गई। कालनेमी चीखा, अगर मैं गिरा तो समय भी गिरेगा। और तभी हिमांशु ने अपने सभी जन्मों को देखा, सभी बलिदान, सभी पीड़ाएं, और समझ गया धर्म का अर्थ जीत नहीं, संतुलन है। उसने काल चक्र को स्वीकार किया और कालनेमी को शिव तत्व में बांध दिया। अराजकता थम गई, घड़ियां फिर चलने लगीं, जीवन ने सांस ली। लेकिन युद्ध समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि जब जब अराजकता लौटेगी, जब जब समय डगमगाएगा, काल चक्र का रक्षक भी लौटेगा। क्योंकि ये कहानी एक युद्ध की नहीं, ये कहानी है संतुलन की।